Hello students, I am Vinay from Vinay Think classes. Today we will read poem 5th of your class 10th book First Flight and the poem name is Amanda. स्टूडेंट ये पोएम 6 है आपकी। इसका नाम है एमेंडा, रिटन बाय रॉबिन ग्लिन। अब इसमें क्या ये 12 to 13 ईयर्स एक लड़की की कहानी है स्टूडेंट, जो कि टीनेजर है और उसकी मम्मी उसको टोकती रहती है, बार बार किसी किसी बात पे उसको टोकती रहती है, डांटती रहती है। तो इस एज में, टीन एज में आप रिलेट भी कर सकते हो क्योंकि आप भी सेम एज के हो। वो इस एज में बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता उनके माँ बाप उन्हें कुछ भी बोले उन्हें पसंद नहीं होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द पोएम। डोंट बाइट योर नेल्स Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Hunch का मतलब होता है स्टूडेंट टू बेंड द अपर बॉडी फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक के बैठना कंधों को। जैसे कि इस फोटो में देख रहे हो आप, आगे की तरफ ये लेडी झुकी हुई है। स्लाउजिंग मीन्स होता है टू मूव लेजली, कि बहुत ही आलसपने में क्या चलना। तो अब उसकी माँ उसको बार बार टोक रही है किसी किसी बात पे। अब वो कह रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, अपने नाखून चबाना बंद करो एमेंडा। डोंट हच योर शोल्डर्स एमेंडा, कि अपने ऊपर का हिस्सा झुका के मत बैठो एमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउजिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा, कि इतने आलसपने में मत बैठो, ऐसे पोस्चर में सीधे बैठो एमेंडा। अब देखो ये उसकी माँ उसको बात बात पे टोक रही है कई चीजों पे, और इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चों को इस एज में बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है स्टूडेंट। अब देखेंगे हर पैराग्राफ के साथ रिएक्शन भी होगा एमेंडा का क्या रिएक्शन रहता है इसकी माँ के डांटने पे। अब उसकी माँ कह तो ठीक रही है कि जिससे उसका बेटी का बॉडी पोस्चर ना बिगड़े, क्योंकि हम अगर अलग गलत बॉडी पोस्चर में बैठते हैं तो हमारा बॉडी पोस्चर, जो बॉडी की शेप है वो बिगड़ जाती है। तो इसलिए हमें स्ट्रेट ही बैठना चाहिए। तो उसकी माँ ठीक कह रही है, नेल्स नहीं चबानी चाहिए, गंदगी भरी होती है। तो इस बात में भी उसकी माँ ठीक कह रही है। तो इस एज में बट दुश्मन लगते हैं पेरेंट्स स्टूडेंट, चाहे सही भी कहे तो भी गलत लगते हैं पेरेंट्स। ये एज ही ऐसी होती है स्टूडेंट, टीनेजर की सभी में आती है, सो सभी को ऐसा ही लगता है। अब उसका रिएक्शन देखते हैं। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स पोजीशन में होना, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है आराम आराम से चलना। अब वो एमरल्ड से सी को कंपेयर किया गया स्टूडेंट, कि एमरल्ड सी, एमरल्ड होता है स्टोन होता है ग्रीन कलर का। तो अब उसको ग्रीन कलर से क्या किया गया, सी को कंपेयर किया गया कि सी ग्रीन कलर की है। कंपेयर ये नहीं है सी का पूरी एमरल्ड स्टोन से भरी हुई है, बट सी का कलर ग्रीन है इसलिए उसे एमरल्ड बोला स्टूडेंट्स। तो वो कह रहे देयर इज लैंग्वेज। अब उसका रिएक्शन बता रही है वो, क्या उसका रिएक्शन है कि मुझे रिलैक्स रहना है बिल्कुल, जैसे कि एमरल्ड सी जैसे। वेयर द सोल इमिट, जहां पे सोल का मतलब अकेला, अकेला इनहेबिटेंट, अकेले रहने वाले कौन हो, बस मैं हूं। और मैं किस फॉर्म में हूं, ए मरमेड। मरमेड क्या होता है स्टूडेंट, एक इमेजिनरी क्या होता है, क्रिएचर होता है। जैसे कि आप साइड में देख रहे हो, उसका आधा बॉडी, हाफ बॉडी पार्ट फिश जैसा होता है टेल की साइड से, और हाफ वुमेन होता है। तो अब वो अपने आप को क्या चाह रही है कि काश मैं मरमेड होती और एमरल्ड सी ग्रीन कलर की सी में अकेले रहती और वहां पे अकेले आराम आराम से घूमती पीसफुली। डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज एमेंडा। अब उसकी माँ फिर से उससे पूछ रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया एमेंडा, हाँ, क्या तुमने अपना रूम क्लीन कर लिया एमेंडा। मेरे को लगता है मैंने तुम्हें और कुछ भी कहा था। और कुछ क्या कहा था, तुम्हें अपने जूते भी क्लीन करने को कहा था, क्या वो भी कर लिया एमेंडा। देखो पहले पैराग्राफ में भी पेरेंट्स सही थे और बच्चा था जो इरिटेट हो जाता है इस एज में। अब ये फिर से उसका रिएक्शन क्या है बच्चे का, देखो। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my horse bare feet. Silence is golden, freedom is sweet.
पैटर्न होता है पैरों से पैटर्न बनाना, अलग अलग डिजाइन बनाना स्टूडेंट। हर्ष का मतलब होता है बिल्कुल क्वाइट, शांति से कहीं जाना। बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड, नंगे, इसका मतलब नंगे पैर, यहाँ पे पैरों की बात की गई है। अब वो कह रही है काश मैं ऑर्फन होती। ऑर्फन होता है विदाउट पेरेंट, जो होता है अनाथ हिंदी में हम कहते हैं। तो वो अपने आप को कह रही है काश मैं अनाथ होती और गलियों में घूमती, क्योंकि अनाथ को कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, तो वो आराम से गलियों में घूमती। और मैं क्या करती, जो डस्ट था रेत पे अपने पैरों के निशान से डिजाइन बनाती, नंगे पैरों के निशान से। नंगे है इसलिए शोर भी नहीं होगा, इसलिए कह रहे क्वाइट, और जो बेयर फीट है उनसे अलग अलग डिजाइन बनाती। अब उसने साइलेंस को देखो गोल्डन से कंपेयर किया है। अब वो कह रहा है कि ऐसा होता तो साइलेंस गोल्डन होता है उसके अगर परसेप्शन में देखे तो, और फ्रीडम स्वीट होती है। अब देखो साइलेंस गोल्ड कैसे हो सकता है गोल्डन का, और फ्रीडम स्वीट कैसे हो सकती है स्टूडेंट। बट इसमें मेटाफोर यूज किया गया, मेटाफोर लिटरेरी डिवाइस, इसलिए उन्होंने इसको बोला है। वो कह रहे हैं कि मैं नंगे पैर से डिजाइन बनाती और आराम से घूमती, और साइलेंस उसके परसेप्शन में गोल्ड की तरह है, जो शांति है, और फ्रीडम आजादी है वो बहुत मीठी है। ना ही आजादी मीठी होती है टेस्ट में, ये टेस्ट थोड़ी होता है उसका कुछ, बट उसने इसको भी मेटाफोरिकली कंपेयर किया है पोएट ने बहुत ही सुंदर से, कि मेटाफोर से, जिससे कि पोएम में ब्यूटीफुलनेस आ सके स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट उसका फिर से रिएक्शन क्या आ रहा है। पहले में वो कह रही है काश मैं मरमेड होती, अकेला उसे रहना बहुत पसंद है। अब वो क्या कह रही है, पहले पैराग्राफ में भी कह रही थी कि काश मैं अकेली होती, मरमेड होती। अब सेकंड पैराग्राफ में तो कह रही है कि काश मैं अनाथ ही होती, मेरे माँ बाप ही नहीं होते। वो इतनी दुखी हो चुकी है अपने माँ बाप से। डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा, will you please look at me when I am speaking to you Amanda। acne means pimples due to oily skin, oily skin के कारण पिंपल हो जाए, जैसे आप इस गर्ल के देख रहे हो गालों पे हो रखे है, ये ऐसा होता है। अब उसकी माँ फिर से क्या कह रही है, ज्यादा चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, तुम्हें क्या याद नहीं है क्या, तुम्हें एक्ने की प्रॉब्लम है। एक्ने क्या होता है स्टूडेंट, पिंपल्स की प्रॉब्लम है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के देखोगे क्या, या ऐसी नजरें छुपाते रहोगी अमेंडा। तो अब वो फिर से उसकी माँ बात तो सही कर रही है, उसी वही दुखी होगी अगर चॉकलेट खाएगी तो। बट कई बार हमारा जो है हम ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं किसी चीज से और अट्रैक्ट हो जाते हैं, अपना अच्छा बुरा नहीं सोचते। अब वो भी बच्ची है, टीनेजर है, वो भी ऐसा ही कर रही है। वो फिर से क्या रिएक्शन है उसका, I am a Rapunzel. I am not a care. Life in a tower is twinkle and rare. I will certainly never let down my bright hair. ट्रैंक्विल मीन्स काम, शांति। अब वो रपुंजल से अपने आप को कंपेयर कर रही है कि काश मैं रपुंजल होती। रपुंजल भी एक इमेजिनरी कैरेक्टर होता है स्टूडेंट, आपने इसकी स्टोरी भी सुनी होगी। एक बार एक विच एक लड़की को जिसके बहुत बड़े बाल होते हैं उसे एक टावर में कैद कर देती है, और वो विच ऊपर नीचे आती है, उसके बालों का यूज करके ऊपर चढ़ती है और उसके बालों का यूज करके नीचे उतरती है। तो वो कहती है काश मैं रपुंजल होती, वही इमेजिनरी कैरेक्टर होती, और एक टावर में मेरे को किसी की फिक्र न होती। आई हैव नॉट अ केयर, कि किसी की भी मेरे को फिक्र न होती, टावर में अकेले रहती। इन अ टावर लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मीन्स क्या, काम, बिल्कुल शांति भरी, और रेयर, और बिल्कुल रेयर होती। इसका मतलब और कोई नहीं जीता उस लाइफ को, अकेले मैं ही जीती, बहुत रेयर होती, बहुत कम लोग ऐसे जीते हैं। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर है, जो मेरे खूबसूरत चमकीले बाल है, उनको नीचे नहीं गिराती। इसका मतलब वो और किसी को नहीं आने देती, वो अकेली रहती उस टावर में आराम से, शांति से, क्योंकि उसे शांति पसंद है स्टूडेंट। अब वो देखो अपने पेरेंट्स से थोड़ी सी एज बड़ी होने के बाद मैच्योर हो जाता तो बच्चा, तो उसे सारी बातें समझ में आने लग जाती है। बट इस एज में माँ बाप और वो बिल्कुल अपोजिट में होते हैं, और बच्चा अलोन फील कर रहा है। यहाँ पे ये बहुत ही अलोन फील कर रही है, जो अमेंडा है अपने आप को अलोन फील कर रही है स्टूडेंट। चलो लिटरेरी डिवाइस और राइमिंग स्कीम देखते हैं। अब ये लास्ट पैराग्राफ रह गया है, उसके बाद स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक आई हैड नेक्ड दैट यू अमेंडा। सल्किंग मींस दुखी हो जाना, नेक्ड मींस डांटना। और वो कह रही है कि एकदम इतना दुखी होना छोड़ दो अमेंडा, कि एकदम इतने दुखी मत होया करो तुम छोटी छोटी बात पे, तुम इतनी मूडी क्यों हो।
इस टीनेजर में बहुत ही जल्दी रूठ जाते हैं बच्चे, स्टूडेंट बहुत ही जल्दी माँ बाप से रूठते रहते हैं छोटी छोटी बात पे। अब वो कह रहे कि इतनी जल्दी मत रूठो, तुम ऐसा मुंह बना के मत बैठो, कोई देखेगा तो तुम्हें ऐसा सोचेगा कि मैंने तुम्हें क्या डांट फटकार के बिठा रखा है। तो अब उसकी माँ फिर से उसको समझा रही है कि मैं तुम्हें सही सही बातें ही समझाई है, बताओ क्या गलत समझाई, आप ही खुद ही सोचो, उसने कुछ गलत बोला है, बट हमें सारी पॉजिटिव बात बताई है उसने, उसकी माँ ने, बट उसको क्या एमेंडा को सारी नेगेटिव लग रही है, उसको टोकाटारी पसंद नहीं है, उसे आजादी में रहना पसंद है कि मैं आजादी में रहूं, ना मुझे कोई टोके, ना कुछ कहे मुझे, और मैं अकेली रहूं और मेरे अकेली शांति से रहूं, कोई टोकने वाला नहीं हो। और इस एज में सभी बच्चों को लगता है स्टूडेंट, बट पेरेंट्स हमेशा अच्छा सोचते हैं इस एज में भी, चाहे बड़ी एज हो चाहे छोटी एज हो, पेरेंट्स सही होते हैं, हमें पेरेंट्स का साथ देना चाहिए, उनकी बुरी उनको उनका बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। चलो अब राइमिंग स्कीम देख लेते हैं स्टूडेंट। देखो फर्स्ट 3 और 5th पैराग्राफ में है ए बी ए। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में देख लो, पैराग्राफ वाइज भी देखेंगे, एमेंडा एमेंडा एमेंडा, 1 3 4th लाइन में एमेंडा और बीच में स्ट्रेट अलग है, तो ए बी ए, स्ट्रेट का बी और एमेंडा का तीनों का ए, तो राइमिंग स्कीम होगी ए बी ए। फर्स्ट हमारा लिटरेरी डिवाइस है स्टूडेंट एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में कोई भी साउंड प्रोमिनेंट होना, लगातार लगातार कई बार पर स्टार्टिंग में होना चाहिए, जैसे स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, अवर, स्ट्रेट, स साउंड सभी में स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड स साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो एलिट्रेशन हमारा यूज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, कोई भी वर्ड रिपीट होता है एट द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, और वो लाइन लगातार होनी चाहिए, जैसे डोंट यूज हो रहा है इसमें, फर्स्ट और सेकंड लाइन में डोंट रिपीट हो रहा है, तो ये एनाफोरा है, एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन रिपीट हो रहा है। अगला हमारा है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, कोई भी वोवल साउंड क्या होना, प्रोमिनेंट होना। इसमें क्या है, देखो स्टॉप, स्लाउजिंग और ऊपर भी डोंट, योर, शोल्डर, वो साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे हमारा एनाफोरा एसोनेंस यूज हुआ है। अगला है हमारा रिपीटिशन। रिपीटिशन में क्या होता है स्टूडेंट, रिपीटिशन में होता है कोई भी वर्ड रिपीट होना। ये फर्स्ट पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में, 5th और 7th में सब में रिपीटिशन यूज है। एमेंडा का बार बार यूज हो रहा है, एमेंडा बार बार वर्ड रिपीट हो रहा है, एमेंडा एमेंडा। देयर इज अ लैंग्वेज। अब इसमें क्या हो रहा है, 2 4 6 में सी ये राइमिंग स्कीम है, सी मी ब्लिसफुली, क्या हो रहा है, राइम हो रहा है, तो 2 4 और 6 पैराग्राफ में सेम राइमिंग स्कीम है, 1 3 5 में सेम राइमिंग स्कीम है। इसमें स्टूडेंट पहला हो रहा है एल्यूजन यूज। एल्यूजन क्या होता है, किसी भी फेमस इमेजिनरी क्रिएचर से किसी चीज को कंपेयर करना। फेमस इमेजिनरी क्रिएचर, इसमें मरमेड का यूज किया गया और उसको अपने आप से वो कंपेयर कर रही है, काश मैं ये होती, तो यहाँ पे एल्यूजन का यूज हुआ गया है स्टूडेंट। अगला है मेटाफोर। मेटाफोर होता है दो बिल्कुल ही विपरीत ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना जो बिल्कुल भी मेल ना खाते हो, जैसे एमराल्ड और सी को कंपेयर किया गया। यहाँ पे एमराल्ड सी को कैसे बताया गया, एमराल्ड जैसा। एमराल्ड का कलर कैसा होता है, एमराल्ड स्टोन होता है स्टूडेंट, पहले भी बताया था मैंने, वो ग्रीन कलर का होता है और उस सी को वैसा ही बोला गया ग्रीन कलर का। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में सेम राइमिंग स्कीम है स्टूडेंट, ए बी ए, एमेंडा 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 और शूज अलग है, तो ए बी ए राइमिंग स्कीम हो गई हमारी स्टूडेंट। इसमें पहला एनाफोरा यूज है स्टूडेंट। एनाफोरा क्या होता है, फर्स्ट जैसे डिड दोनों में क्या है, वो हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगला है हमारा एसोनेंस। वोवल साउंड क्या होना, बहुत ही प्रोमिनेंट होना। अब इसमें वोवल साउंड प्रोमिनेंट है, थॉट में टोल्ड, यू, टू, योर, शूज, ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे हमारा एसोनेंस यूज हो गया स्टूडेंट। अगला हमारा रिपीटेशन यूज है स्टूडेंट, वही मैंने बताया था आपको, एमेंडा एमेंडा एमेंडा, सार जगह 1 3 5 में ये रिपीटेशन सब में है। नेक्स्ट में हमारा सेम है राइमिंग स्कीम, सी स्ट्रीट, फीट, स्वीट, तीनों राइम कर रहे हैं। मेटाफोर यूज है स्टूडेंट, साइलेंस को गोल्डन बताया गया है। साइलेंस गोल्डन कैसे हो सकता है, आप ये सोचते हो, बिल्कुल अलग अलग है। साइलेंस क्या है, टचेबल नहीं है, गोल्ड टचेबल है। फ्रीडम और स्वीट क्या है, अलग अलग है, बट ये क्या कंपैरिजन के लिए यूज किया गया है, जिससे ब्यूटी बढ़ सके पोएम की, तो यहाँ पे पोइट ने मेटाफोर यूज किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ के देखते हैं, हमारा सेम राइमिंग स्कीम में ए बी ए, एमेंडा 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 एंड यू अलग है स्टूडेंट हमारा।
अब इसमें पहला है एसोनेंस स्टूडेंट। एसोनेंस क्या होता है? किसी भी वोवल साउंड को क्या होना? प्रोमिनेंट होना। ओ साउंड प्रोमिनेंट है थर्ड लाइन में, यू, लुक, टू, यू। ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है तो इसलिए एसोनेंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में सेम राइमिंग स्कीम है, सी सी सी, केयर, रेयर एंड हेयर। तो तीनों क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं। एल्यूजन हमारा पहला लिटरेरी डिवाइस है। रपुंजल बहुत ही फेमस है, क्या इमेजिनरी क्रिएचर है हमारा, और ये इससे कंपेयर किया गया है। और अगला है हमारा कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है? किसी भी वोवल, सॉरी वोवल नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट होना लाइन में। बट एलिट्रेशन भी यही होता है, कॉन्सोनेंस भी यही होता है। फर्क क्या होता है? कॉन्सोनेंस कहीं भी आ सकता है। देखो र साउंड रिपीट हो रही है बट अलग अलग पोजीशन पे रिपीट हो रही है। बट एलिट्रेशन में क्या होता है? एट द स्टार्टिंग ऑफ द अल्फाबेट वो वर्ड ही यूज होता है। जब स्टार्टिंग होती है वर्ड की, पहला वो अल्फाबेट ही रिपीट होना चाहिए। बट कॉन्सोनेंस में कोई भी वर्ड प्रोमिनेंट हो सकता है, बस कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगला हमारा यूज है यहाँ पे, अगली लाइन में फिर से सेम है, ए बी ए, एमेंडा 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 राइमिंग स्कीम, और यू अलग है। एलिट्रेशन हमारा क्या है? एलिट्रेशन स्टॉप सल्किंग। एलिट्रेशन स साउंड रिपीट हो रही है एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड्स।